किसान वो गाय भी है जो वोट युक्त दूध भी देती है। बीच बीच में मोदी को औरंगजेब बताया जा रहा है। म्यूजिक वीडियोस में गबरू के साथ बिल्लो, अड़िए, जटिए का जिक्र होता है, पर गबरू उन सबको भी छोड़कर आए हैं। लेफ्ट वाले जब तक दिन में एक दो बार क्रांति नहीं कर लेते उनको चैन नहीं आता। चाहे जो कटना हो, आखिर में जनता का चूतिया ही कटना है, जिसमें किसान भी शामिल है। हमारा सर्कल ही आड़तियों से चलता है। आपने जो लगा रखा हुआ है इस पे हंसिया सी बनी हुई है एक झंडे में, ये क्या है? तीनों कानून और ये सब ये हमारे वापस करो। शाहीन बागी रोड ब्लॉक प्रोटेस्ट में इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि वो अपनी सेवाएं किसी भी आंदोलन को देने के लिए तत्पर दिखते हैं। सरकार के पास अपना सूचना और प्रचार मंत्रालय है तो रहनुमाओं का अपना अधकचरी सूचना और दुष्प्रचार मंत्रालय है। जिन्हें खेत में रहना चाहिए था वो सड़क पर हैं। डामर अलकतरा की रोड पर किसान लहलहा रहे हैं। बाकी देशों में किसान का काम खेती करना होता है, पर हमारे देश में किसान का काम आंदोलन करना भी होता है। मानो या न मानो, पर आंदोलन की फसल वोटों की बम्पर पैदावार करती है। दिल्ली वालों को तो पता ही होगा कि अन्ना आंदोलन की फसल किस तरह काटी गई, पर खैर छोड़िए, आज हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है। आज का सब्जेक्ट है किसान आंदोलन। किसान वो गाय भी है जो वोट युक्त दूध भी देती है। गाय जब तक दूध देती है सहलाई जाती है, बाद में उसका हश्र कसाई खाने में कट जाना भर होता है। किसान नाम की गाय को दिल्ली के सारे बॉर्डर्स की चिकन नेक पर बैठा दिया गया है। चिकन नेक क्यों बोला, इसके लिए शर्जील इमाम का भाषण सुन लेना। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सभ्यताओं का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। भारत में अगर हम देखें तो राजनीति का इतिहास किसान संघर्ष का इतिहास है। जगह सिंघू बॉर्डर, वही जगह है जहां दिल्ली हरियाणा से मिलती है। दोनों तरफ के रोड बंद, बैरिकेड के पीछे टेंट, टेंट में स्टेज, स्टेज से नारे लग रहे हैं। बीच बीच में मोदी को औरंगजेब बताया जा रहा है। बताने वाले वही हैं जिनके पूर्वजों को असली औरंगजेब ने भयंकर प्रताड़ना दी। इन्होंने असली औरंगजेब नहीं देखा, इसीलिए मोदी को ही औरंगजेब मान लिया। यही होता है, स्कूल में जब इतिहास ढंग से नहीं पढ़ाया जाता तो हुमायूं का बेटा अकबर और अकबर का बेटा हुमायूं हो जाता है। औरंगजेब की मिसाल किसको देना है किसको नहीं, ये समझ नहीं पाते। इतिहास के विषय में कमज़ोरी भेड़ और भेड़िए में अंतर करना नहीं सिखा पाती। हमारा पूरा इतिहास युद्ध का रहा है। युद्ध करने की आदत हमारी ऐसी है कि नए कैरेक्टर खोज कर उसे शत्रु घोषित कर देते हैं। युद्ध करने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, थ्रिल बना रहता है, योद्धा सी फीलिंग आती रहती है। होप थी कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे और उसकी वेट में एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 6 साल हम बैठे हैं। अगर वो उठ के आगे आएंगे नहीं तो आप कर क्या सकते हैं? आपको ही आगे आना पड़ेगा। जब आपको चोट लगेगी तो जो है आपकी निकलेगी। आंदोलन स्थल के योद्धा, मामला पहलवानी जैसा। बादाम पीसी जा रही है खसखस मिला के। इधर बादामी दूध पिया जाता है, उधर स्टेज से आर पार की लड़ाई की हुंकार भरी जाती है। स्टेज से बातों का पल पल अपडेट होता है, लिहाजा फ़ोन चार्जिंग का जुगाड़ है। ट्रैक्टर पर टावर सा लगा रखा है, सिग्नल्स, साउंड, लाइट इसी से मैनेज होता है। अलग अलग तरह के काउंटर हैं। यहाँ चाय पकौड़े दिए जा रहे हैं कनाडा की संस्था की तरफ से। स्पॉन्सर हैं खान साहब। दवाइयों का काउंटर है, खाने पीने के सामान का पूरा इंतजाम। देखकर सोच में पड़ सकते हैं कि जब किसानों के पास इतना सारा इंतजाम है तो आत्महत्या आखिर कौन करता है। गंगा जमनी तहजीब की नदी बह रही है। बिरयानी मलेर कोटला वालों की तरफ से है। ट्रैक्टर पर गबरू जवान, म्यूज़िक बीट्स पर पूरे उत्साह में। गबरू जवान अपना घर बार छोड़कर आए हैं। अक्सर म्यूज़िक वीडियोस में गबरू के साथ बिल्लो, अड़िए, जटिए का जिक्र होता है, पर गबरू उन सब को भी छोड़कर आए हैं। एक म्यूज़िक एल्बम में एक गबरू कह रहे थे कि वूफर तू मेरी, मैं तेरा एम्पलीफायर। यहाँ सिंघू बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर तक भारी तादाद में बस एम्पलीफायर ही एम्पलीफायर। पंजाब में तो गबरू होते हैं जी, आप भी गबरू हो। गबरू ये इधर खेत छोड़ के या अपने बाकी काम छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या बताया गया? आप खुद ही आए हो या फिर आपने देखा घर के लोग? ना क्या है, हम खेती नहीं करते,
हमको समझ है ना, हमारे हक ले रहे हैं दिल्ली वालों, मोदी सरकार ले रहे हैं, हमको समझ आती है ना। कोई भगदड़ नहीं, अव्यवस्था नहीं। देखकर फिर सोच में पड़ जाएंगे कि जिस देश में यूरिया की एक लाइन में व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को लठ बजाने पड़ते हैं, वहाँ इतनी टिप टॉप व्यवस्था। पूरा प्रदर्शन स्थल मेला सा लगता है। आंदोलन अब हाईटेक हो चले हैं या हम भारतीय सुधर गए हैं, दोनों में से कोई एक बात तो है। कुछ दिन पहले शाहीन बागी एक्सपर्ट घूम रहे थे यहाँ। अव्यवस्था का अभाव है, पूरी व्यवस्था पर शाहीन बागी मैनेजमेंट का प्रभाव है। शाहीन बागी रोड ब्लॉक प्रोटेस्ट में इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि वो अपनी सेवाएं किसी भी आंदोलन को देने के लिए तत्पर दिखते हैं। देखने में आया है कि सेवाएं देने की अनिवार्य शर्तों में से एक शर्त यह है कि उस आंदोलन में मोदी को गाली देने की या गाली पड़ने की गुंजाइश भर हो। अगर ऐसा हो तो वो कहीं भी शाहीन बाग 2, 3, 4 खड़ा कर सकते हैं। इसमें शाहीन बाग के लोगों का आना और सहयोग करना, तो जो लोग रोहिंग्या को यहाँ पर बसाना चाह रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि इस किसान उनको सपोर्ट क्यों ले रहे, किसानों को उनको सपोर्ट लेने की जरूरत क्या है? नहीं, इस आंदोलन ने हिंदू सिख भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई का एक पाठ पढ़ा दिया है, ये सबूत कर दिया है। हम ये आप इसको आपको अच्छा लगता? एक मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, एक मंच पर बैठे हैं। जो डोंट यू लाइक इट? शाहीन बागी मैनेजमेंट के सहयोगी अपनी डपली लेकर जगह जगह अपने उसी अंदाज में नजर आते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लेफ्ट मार का स्टाइल है। लेफ्ट वाले जब तक दिन में 1-2 बार क्रांति नहीं कर लेते, उनको चैन नहीं आता। उनके अंदर की चे गुवेरा की आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए वो क्रांति की तलाश में रहते हैं। वो बखूबी जानते हैं कि देश क्या, पूरे विश्व में उनकी आइडियोलॉजी फूके हुए कारतूस जैसी है। इसलिए वो दूसरों की कुछ सुलगती हुई चिंगारियों को और सुलगाकर अपनी क्रांति की हसरतें पूरा करते रहते हैं। लेफ्ट समर्थित किसान दल अपनी हसिया वाले चिन्ह के झंडों टी शर्ट के साथ दिख जाते हैं। आपने ये जो लगा रखा हुआ है, इस पे हसिया सी बनी हुई है एक झंडे में, ये क्या है? ये निशान है दाती थोड़ा किसान का है। हाँ, जो इसके नाल काम करता खेत में। पर ये तो लेफ्टिस्ट या मार्क्सिस्ट ये जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, उनके निशानों में से एक होता है ये। हाँ, ये सारे अपने अपने निशान है। तो इस टाइम ये लड़ाई जड़ियाँ इकट्ठियाँ होकर 31 किसान जथेबंदियाँ पंजाब दियाँ वो एकजुट होकर लड़ रही हैं। हसिया से फसल भी काटी जाती है, पर इस तरह हसिया के चिन्ह वाले जंगलों में आदिवासियों के बीच नक्सल बनकर कब किसी की गर्दन काट देते हैं पता ही नहीं चलता। उधर 2-3 समंदर पार कनाडा वाले पीएम भारतीय किसानों के फटे पैजामे में अपना पांव डालने लगे। मामला दिल्ली तक रहता तो अखिल भारतीय होता, पर कनाडा के आने से मामला पूरा इंटरनेशनल है। टीवी वाले चला रहे हैं कि यहाँ खालिस्तानी घुसे हैं, पर यहाँ पहचानना मुश्किल है कि कौन क्या है। खालिस्तानी शायद चाहते भी यही हैं कि उनके नाम की चर्चा शुरू हो जाए, पर उनके चक्कर में सीधे साधे भारतीयों का माथा ठनक जाता है। तीनों कानून और ये सब ये हमारे वापस करो, ये रद्द कर दो। उसका कोई नाम भी नहीं ले रहा, जिसकी बात किसी ने बोली भी नहीं, और ना कोई यहाँ पे कोई साइन है, ना सिम्टम है, ना पे ऐसा कोई आदमी है। अगर हो तो उसको शुक्र मानना चाहिए कि अभी तक बचा हुआ है, नहीं तो हम जो किसान भी है ये सब बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं। व्हाट्सएप ज्ञानी कहते हैं किसानों की चिंता सबसे ज़्यादा विपक्षी पार्टियों को ही रहती है। दिल्ली में जगह जगह केजरीवाल साहब के मंद मंद मुस्कुराते फ़ोटो और उसके साथ किसानों के स्वागत के पोस्टर इस बात की पुष्टि करते हैं। अमरिंदर सिंह जी और बादल परिवार भी किसान प्रेम छलकाते हुए प्रोटेस्ट को समर्थन देते नजर आते हैं। प्रोटेस्ट भी, टेस्ट भी। टेस्ट इस बात का कि समर्थकों की कितनी फसल कट चुकी है, कितना और कटना बाकी है। कटने से याद आया कि चाहे जो कटना हो, आखिर में जनता का चूतिया ही कटना है, जिसमें किसान भी शामिल है। किसानों को रहनुमाओं ने बताया है कि सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, जिसमें मंडी आकर आड़ती या बिचौलियों के ज़रिए खरीद बिक्री की ज़रूरत नहीं होगी। किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकता है और उपज के दाम का सौदा पहले से कर सकता है। दाल, तेल, आलू, प्याज का मनमर्जी स्टॉक कर सकता है। इन प्रावधानों में पहली नज़र में कोई परेशानी नहीं दिखती, पर किसान इन बातों पे परेशान हैं। किसान जन्म जन्मांतरों से बिचौलियों से मुक्ति चाहता रहा है।
और आज जब सचमुच में मुक्ति मिलती दिख रही है तो उनके रहनुमाओं ने किसानों के दिमाग के सॉफ्टवेयर में अपनी कन्फ्यूजन पॉलिटिक्स का मसाला डाल दिया है। जो आड़तियों का सर्कल है हमारा सर्कल ही आड़तियों से चलता है। हम उनके बिना कुछ नहीं है। हमारे घर में कोई शादी है, कोई और काम करना है, हम आड़ती के पास जाके उससे पैसे फड़ के हम अपना काम करते हैं। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। जो ये प्राइवेट कॉरपोरेट खेती के लिए आ रहे हैं वहाँ पे, अगर मान लो हमने फसल घेर दी उनके पास, ठीक है, उसके बाद उन्हें फसल लेके वो हमको पैसा थोड़ी देगा हमारे काम के लिए, या कोई हमको इमरजेंसी पड़ती है, हम कहाँ से पैसा लेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान बिचौलियों को बचाने के लिए खड़ा है, या यूँ कहें बिचौलियों ने खुद को बचाने के लिए किसानों को खड़ा किया है। प्रेमचंद से लेकर अब तक सारी कहानियों में बिचौलियों के द्वारा किसान का शोषण लिखा है, पर अब माहौल बदला है। शोषण करने वालों से ही प्यार उमड़ रहा है। हम भारतीयों की आदत यही है, जो सताता है हम उस पर प्यार जताते हैं। भारतीय पत्नियों टाइप मामला है। पति कड़वा करेला भले हो, पर पत्नियां मीठा शहद बरसाती ही रहेंगी, कोसेंगी भी उसी को, रहेंगी भी उसी के साथ। किसान की कुछ आपत्तियां, आशंकाएं जायज़ ज़रूर हैं। उन्हें लगता है कि उनकी फसल एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा तो उनका क्या होगा। हालांकि सरकार ने कानून में ये विकल्प दिया है कि आड़ती के द्वारा होने वाली खरीद जारी रहेगी और ओपन मार्केट में भी वो बेच सकते हैं। पर किसान को आशंका है कि ओपन मार्केट में कहीं बड़ी कंपनियां उसके हक न मार ले। सरकार को हर हाल में किसानों की चिंता हल करने की गारंटी देनी ही चाहिए। किसान बचेगा तो देश बचेगा। किसानों के सॉफ्टवेयर में एक बात डाल दी गई है कि ये कानून ठीक नहीं है। देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं, जिनमें से 12% ही एमएसपी का लाभ ले पाते हैं। हालांकि सरकार इस बात पर तैयार हो चुकी है कि एमएसपी पर किसानों को गारंटी दी जाएगी। किसानों के रहनुमा ये कभी नहीं बताते कि किसान पैसा कैसे कमाए, किसान आंदोलन कैसा करे, ये ज़रूर बताते हैं। ज़रा देखिए, गेहूं अगर 18 रुपये में बिक रहा है तो रहनुमा ये नहीं बताते कि वो 30 रुपये में भी बिक सकता है अगर वो ऑर्गेनिक गेहूं हो तो। गिर गाय का दूध 90 रुपये से 110 रुपये लीटर बिक सकता है, पर किसानों के रहनुमा किसान के गाय की नस्ल बदलने पर काम नहीं करते और किसान साधारण गाय पालता रहता है और आंदोलन इस बात का करता है कि उसको दूध का 30-40 रुपये प्रति लीटर मिल जाए। किसानों की एक त्रासदी ये भी है कि उनके पास किसानों का अपना कोई नेता नहीं है। जो नेता दिखते हैं वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहते हैं, इसीलिए राजनीतिक पार्टियों के तैयार किए स्टेज पर आंदोलन होते हैं। रहनुमा कभी नहीं चाहते कि किसान इस मामले में आत्मनिर्भर बने। रहनुमा किसानों के दिमाग पर कब्जा करके उन्हें कठपुतलियों जैसे नचाते हैं। कब्जा करने से याद आया कि एक शेर है नवाज देवबंदी का, मेरे हिस्से के कतरे पर पहरा बैठा रखा है, उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है। रहनुमाओं ने किसानों के दिमाग में कन्फ्यूजन पॉलिटिक्स का अपना मसाला डाल दिया है। किसी भी अच्छे उपाय पर जनता को इतना कन्फ्यूज्ड कर दो कि वो समझ ना पाए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अच्छे को वो बुरा मानने लगे तो इसे कन्फ्यूजन पॉलिटिक्स कहते हैं। सरकार के पास अपना सूचना और प्रचार मंत्रालय है तो रहनुमाओं का अपना अधकचरी सूचना और दुष्प्रचार मंत्रालय है। CAA, GST, NRC में हमने देखा कि किस तरह लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन फैलाया गया, और जब कन्फ्यूजन फैलता है तो कुछ अच्छी बातें भी बुरी लगने लगती है। मासूम भीड़ को कन्फ्यूजन फैलाकर जुटाया जाता है और कई बार उन्मादी बना दिया जाता है। त्रासदी ये है कि सही को सही बोलने पर लोग गोदी मीडिया का ठप्पा लगा देते हैं। यह अलग बात है कि जिन लोगों ने गोदी मीडिया का नारा गढ़ा है वो किसी और की गोदी में बैठे रहते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको कुछ ऐसे ठप्पे दिखाई दे सकते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, हम लेते रहेंगे एक्स्ट्रा क्लास। कैमरामैन लवकुश के साथ भूपेंद्र सोनी। 1 मिनट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी बजाना न भूलें।